सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे तथा स्वस्थ होंगे। तुलसीदास जी एक हिंदू संत और कवि थे। तुलसीदास भगवान राम के प्रति अपनी महान भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास जी ने कई रचनाओं की रचना की, लेकिन उन्हें महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक के रूप में जाना जाता है, जो स्थानीय अवधी भाषा में संस्कृत रामायण के पुनर्लेखन है। तुलसीदास को संस्कृत में मूल रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का पुनर्जन्म माना जाता है। उन्हें हनुमान चालीसा का संगीतकार भी माना जाता है, जो अवधि में भगवान हनुमान को समर्पित एक लोकप्रिय भक्ति भजन है। तुलसीदास जी ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी शहर में बिताया। वाराणसी में गंगा नदी पर प्रसिद्ध तुलसी घाट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि भगवान हनुमान को समर्पित प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर की स्थापना तुलसीदास जी ने ही की थी। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार तुलसीदास का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था और इस दिन कवि तुलसीदास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सुनते हैं तुलसीदास जी की कहानी। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर में संवत 1589 या 1532 ईस्वी उनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी अपने जन्म के समय रोए नहीं थे। वह सभी 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। बचपन में उनका नाम तुलसीराम या राम बोला था। तुलसीदास की पत्नी का नाम बुद्धिमती रत्नावली था। तुलसीदास के पुत्र का नाम तारक था। तुलसीदास को अपनी पत्नी से बहुत लगाव था। वह उससे एक दिन का भी अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना पति को बताए पिताजी के घर चली गई। तुलसीदास रात को चुपके से अपने ससुर के यहाँ घर उनसे मिलने चले गए। इससे बुद्धिमती में शर्म की भावना पैदा हुई। तुलसीदास से कहा, मेरा शरीर मांस और हड्डियों का एक ढांचा है। यदि मेरे गंदे शरीर की जगह आप भगवान राम के लिए अपने प्यार का आधा भी विकसित करेंगे, तो आप निश्चित रूप से संसार के सागर को पार करेंगे और अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। ये शब्द तुलसीदास के हृदय को तीर की तरह चुभ गए। वह वहां एक पल के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने घर छोड़ दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने तीर्थ के विभिन्न पवित्र स्थानों का दौरा करने में 14 वर्ष बिताए। सुबह नित्यकर्म से लौटते समय तुलसीदास अपने पानी के घड़े में बचे पानी को एक पेड़ की जड़ों में फेंक देते थे, जिस पर एक आत्मा रहती थी। तुलसीदास जी से आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। आत्मा ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुलसीदास ने उत्तर दिया, मुझे भगवान राम के दर्शन करा दो। आत्मा ने कहा, हनुमान मंदिर जाओ। वहां हनुमान कौड़ी के वेश में रामायण को प्रथम पाठ सुनने आते हैं और सबसे अंतिम स्थान छोड़ देते हैं। उसे पकड़ लो, वह आपकी मदद करेगा। तदनुसार तुलसीदास हनुमान से मिले और उनकी कृपा से भगवान राम के दर्शन हुए। कुछ चोर तुलसीदास के आश्रम में उनका सामान लेने आए थे। उन्होंने नीले रंग का एक रक्षक देखा, जिसके हाथों में धनुष और बाण था, जो द्वार पर पहरा दे रहा था। वे जहां भी जाते थे, रक्षक उनका पीछा करते थे। वे डरे हुए थे। प्रातःकाल उन्होंने तुलसीदास से पूछा, हे पूज्य संत, हमने आपके निवास के द्वार पर एक युवा रक्षक को हाथों में धनुष बाण के साथ देखा। ये सज्जन कौन है? तुलसीदास चुप रहे और रो पड़े। उसे पता चला कि भगवान राम स्वयं उसके माल की रक्षा के लिए संकट उठा रहे थे। उसने तुरंत अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। तुलसीदास कुछ समय अयोध्या में रहे, फिर वे वाराणसी चले गए। एक दिन एक हत्यारा आया और चिल्लाया, राम के प्रेम के लिए मुझे भीख दो, मैं एक हत्यारा हूँ। तुलसी ने उसे अपने घर बुलाया, उसे पवित्र भोजन दिया जो भगवान को चढ़ाया गया था, और घोषित किया कि हत्यारे को शुद्ध किया गया था। वाराणसी के ब्राह्मणों ने तुलसीदास की निंदा की और कहा, हत्यारे का पाप कैसे नष्ट हो सकता है? आप उसके साथ कैसे खा सकते थे? यदि शिव नंदी का पवित्र बैल हत्यारे के हाथों से खा लेगा, तो ही हम स्वीकार करेंगे कि वह शुद्ध हो गया था। तब हत्यारे को मंदिर में ले जाया गया और बैल ने उसके हाथों से खा लिया। ब्राह्मणों ने शर्म के मारे हार मान ली। तुलसीदास के आशीर्वाद ने एक गरीब महिला के मृत पति को फिर से जीवित कर दिया। दिल्ली में मुगल बादशाह को
तुलसीदास द्वारा किए गए महान चमत्कार के बारे में पता चला। उन्होंने तुलसीदास को बुलवाया। तुलसीदास सम्राट के दरबार में आए। सम्राट ने संत से कोई चमत्कार करने को कहा। तुलसीदास ने उत्तर दिया, मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, मैं तो राम का ही नाम जानता हूँ। सम्राट ने तुलसी को कारागार में डाल दिया और कहा, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे कोई चमत्कार दिखाओगे। इसके बाद तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की। शक्तिशाली वानरों के अनगिनत दल शाही दरबार में दाखिल हुए। सम्राट भयभीत हो गया और कहा, हे संत, मुझे क्षमा करें, मैं अब आपकी महानता को जानता हूँ। उन्होंने तुलसी को तुरंत जेल से रिहा कर दिया। तुलसी जी ने अपने नश्वर कुंडल को छोड़ दिया और 1623 ईस्वी में वाराणसी के 80 घाट में 90 वर्ष की आयु में अमरता और शाश्वत आनंद के साथ वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। तुलसीदास जी का योगदान। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने 12 पुस्तकें लिखी और सबसे अधिक प्रसिद्ध रामचरितमानस है। यह हिंदी में एक प्रमुख साहित्यिक कृति है और इसने भाषा के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। दोहे तुकबंदी करने के लिए साहित्यिक कृति विख्यात है। हनुमान जी को समर्पित लोकप्रिय प्रार्थना हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास जी ने 12 पुस्तकें लिखी। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक उनकी रामायण रामचरितमानस हिंदी में है। उन्होंने यह पुस्तक हनुमान के निर्देशन में लिखी थी। इस रामायण को उत्तर भारत के हर हिंदू घर में बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा और पूजा जाता है। यह एक प्रेरक पुस्तक है। इसमें सुंदर तुकबंदी में मीठे दोहे हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखित एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की ओर से 7 खंडों में बांटा था। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्याकांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधाकांड, 5वां सुंदरकांड, छठा लंकाकांड और 7वां उत्तरकांड। अवधी भाषा में लिखा गया हनुमान चालीसा कवि तुलसीदास जी ने ही लिखी थी, जिसे आज भी पढ़कर सभी हनुमान जी की वंदना करते हैं। बजरंग बाण। हनुमान चालीसा के साथ ही तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की भी रचना की थी। तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली में उन्होंने रामचंद्र जी के विषय में वर्णित किया था। इस कविता खंड को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था। इसके अलावा तुलसीदास जी ने कई कविताएं और भजन भी लिखे थे, जिसे लोग आज भी बड़ी श्रद्धा से गाते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।